हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, शिक्षा बढ़ती जुड़ी कोई भी अपडेट हो मैं आपके पास जरूर लाता हूं। और दोस्तों, लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश से एक आदेश जारी हुआ था 20/12/2022 में, जिसका मैं पूरा विश्लेषण इसमें लाया हूं। ये लेटर आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं ये भी मैं बताने वाला हूं, और इसका पूरा विश्लेषण आया हुआ है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर जाना है दोस्तों, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो चाहे वर्ग 1 का फोल्डर हो, वर्ग 2 का हो, वर्ग 3 का हो, ये सब में डला हुआ है। कहाँ पर मिलेगा? जैसे ही आप वर्ग 1 का फोल्डर खोलेंगे तो आवश्यक सूचना के तहत ये लेटर आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये वो लेटर है। ऐसे ही आप वर्ग 2 का फोल्डर खोलेंगे, उसमें भी ये आपको आवश्यक सूचना के तहत मिल जाएगा। और वर्ग 3 का फोल्डर खोलेंगे, उसमें भी ये आपको आवश्यक सूचना के तहत मिल जाएगा। यानी वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 पर ही ये प्रभावी है। अब दोस्तों, इस लेटर का पूरा विश्लेषण आया हुआ है आज के न्यूज़पेपर में। जैसे कि आप देख रहे हैं, शिक्षक भर्ती में हो रही देरी को लेकर उम्मीदवार अफसरों को भेज रहे हैं हजारों मैसेज। डीपीआई की चेतावनी, भर्ती से बाहर कर देंगे, यानी आपकी ज्वाइनिंग निरस्त हो सकती है। कमिश्नर बोले, कैंडिडेट भेज रहे हैं 10-10 लाख के ऑफर। उम्मीदवारों का आरोप, पहले भर्ती में देरी की, अब डराने के लिए फतवा निकाल दिया। यहाँ पर आप पूरी न्यूज देखेंगे दोस्तों, तो उम्मीदवारों का आरोप हो कि समय समय पर भर्ती कराने की जिम्मेदारी तय करने के बाद कोई नहीं करता, पद भी कम है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा विभाग की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इस नियुक्ति के लिए हमारे अधिकारियों के पास रोजाना हजारों कॉल और मैसेज आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने 10-10 लाख रुपए तक के ऑफर दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, महिला अभ्यर्थी तो ऐसे ऐसे मैसेज भेज रही हैं कि लोक लाज के कारण मैं इस बारे में बता भी नहीं सकता। इन कॉल और मैसेजों से स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी बहुत परेशान हैं। तो दोस्तों, ये बहुत गंभीर आरोप है। मैं आपको फिर से रीड करके बता देता हूँ जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है। मैं फिर से ये चीज़ पढ़ रहा हूँ, आप इसे गंभीरता से लें कि किस तरह के जो आरोप है। भर्ती प्रक्रिया चल रही, इसे नियुक्ति के लिए हमारे अधिकारियों के पास रोजाना हजारों कॉल और मैसेज आ रहे हैं, जिसमें उन्हें 10-10 लाख रुपए तक के ऑफर दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, महिला अभ्यर्थी तो ऐसे ऐसे मैसेज भेज रही हैं कि लोक लाज के कारण मैं इस बारे में बता भी नहीं सकता। तो दोस्तों, कितना बड़ा आरोप है, आप स्वयं देखें। ये कहना है लोक शिक्षण आयुक्त श्री अभय वर्मा जी का, और ये वक्तव्य जो है श्री अभय वर्मा जी का है। उन्होंने बताया कि ऐसे ही कॉल और मैसेजेस को देखते हुए उन्होंने शिक्षक भर्ती के उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर करने की चेतावनी देते हुए रिलीज विज्ञप्ति जारी की है। इस विज्ञप्ति में कहा है कि चयन प्रक्रिया को लेकर व्हाट्सएप, एसएमएस और कॉल करने की इस तरह से अनावश्यक दबाव बनाने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है। इधर उम्मीदवारों का कहना है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया बहुत लेट चल रही है, वे इस समय पर कराने की मांग कर रहे हैं, इसलिए उन्हें डराने के लिए यह रिलीज जारी की गई है। समय पर भर्ती नहीं कराने वालों की जिम्मेदारी तय करने के बजाय इस तरह का फतवा जारी कर हमें डराया जा रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो एक आंकड़ा भी दिया गया है कि 42,967 उम्मीदवार उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में क्वालिफाइड हैं। वहीं आप बात करें, 2,16,240 उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में क्वालिफाई हैं। 1,94,949 उम्मीदवार प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में क्वालिफाई हैं। फाइनेंशियल ईयर तक पूरा कर देंगे। स्कूल शिक्षा विभाग प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति की प्रक्रिया कर रहे हैं। आयुक्त वर्मा जी ने कहा कि यह प्रक्रिया किसी भी सूरत में चालू वित्त वर्ष में पूरी कर दी जाएगी। रोजाना हजारों मैसेज और कॉल आने के से काम प्रभावित होते हैं। कोई रुपए का ऑफर करता है और कोई कुछ और। माना बेरोजगारों में इसका मतलब यह नहीं कि प्रक्रिया को बाधित किया जाए। दबाव बनाने और अनुचित साधन का दोषी। विभाग ने से जारी रिलीज में कहा गया है कि अनावश्यक मैसेज और कॉल करने पर संबंधित अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए दबाव बनाने और अनुचित साधन का उपयोग करने का दोषी माना जाएगा। उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए अभ्यर्थिता निरस्त करके अभ्यर्थी कहा गया है कि सभी सूचनाएं पोर्टल पर दी जाती हैं। अगर कोई शिकायत या कठिनाई है तो लिखित आवेदन होगा। जनवरी 2020 से चल रही है भर्ती प्रक्रिया। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा नोटिफिकेशन जनवरी 2020 में हुई थी।
दिसंबर 2021 में फिर से फार्म भरे गए थे। परीक्षा मार्च 2022 में हुई थी। रिजल्ट अप्रैल में घोषित हुआ था। काउंसलिंग नवंबर 2022 में शुरू हुई थी। दस्तावेज सत्यापन 8 दिसंबर से शुरू होना था, लेकिन स्थगित कर दिया गया। स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग स्कूल में 18,527 पदों पर भर्ती होनी है, लेकिन प्रक्रिया रुक रुक कर चल रही है। यहाँ पर हम देखें तो 2018 से उच्च माध्यमिक शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया इस तरह से चल रही है। शिक्षकों की भर्ती के लिए सितंबर 2018 में उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा नोटिफिकेशन आया है। परीक्षाएं 2019 में फरवरी मार्च में हुई थी। अगस्त अक्टूबर में रिजल्ट आया था। फरवरी 2020 में काउंसलिंग शुरू हुई। जुलाई में सत्यापन प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन कोविड के कारण रोक दी गई। अप्रैल 2021 में सत्यापन दोबारा शुरू हुआ। अक्टूबर 2021 में नियुक्ति मिली है। 2011 के बाद शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। ये अपने आप में सच्चाई है दोस्तों। उच्च माध्यमिक शिक्षक के स्कूल शिक्षा विभाग 15,000 और जनजाति कार्य विभाग के 2,220 पदों पर भर्ती निकाली थी। वहीं माध्यमिक शिक्षक के स्कूल शिक्षा विभाग के 5,670 और जनजाति कार्य विभाग के 5,704 पदों पर भर्ती निकाली थी। जनवरी 2020 से चल रही है भर्ती प्रक्रिया, तो आप स्वयं देख सकते हैं दोस्तों कितना टाइम लगा है। जो हमारे श्री अभय वर्मा जी हैं, आयुक्त लोक शिक्षण संचालय, उनका भी यहाँ वक्तव्य आया है जैसे आप देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा देरी क्यों हो रही है ये सरकार से पूछें अभ्यर्थी। तो उन्होंने साफ कहा कि आप गवर्नमेंट से पूछें, ना कि अधिकारियों से। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मुझे 1 साल ही हुआ है, देरी क्यों हो रही है ये सरकार से पूछें। एक दिन में 1-1 लाख व्हाट्सएप मैसेज भेजने का कैंपेन चलाया गया। हजारों SMS आए, लगातार कॉल करते हैं। हमारी मंशा किसी को नुकसान करना नहीं है। 15,000 नियुक्ति कर चुके हैं, किसी पर भी सवाल नहीं उठे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि एक कैंपेन चलाया जाता है जिससे करीबन 1-1 लाख मैसेज डेली भेजे जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो कैंपेन चलाया जाता है वो भी ठीक नहीं, क्योंकि इससे जो अधिकारी होते हैं उन पर प्रेशर आता है, दबाव आता है, जिससे वो अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने ये निर्देश जारी किए हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर सारी बातें आपके सामने है दोस्तों। भर्ती में देरी हो रही है, लेकिन इसके कारण क्या है तो उन्होंने कहा कि आप सरकार से पूछ सकते हैं। साथ में जो आरोप लगाया गया है, चाहे महिलाओं को लेकर और चाहे एक 10-10 लाख रुपए को लेकर, वो भी बहुत गंभीर आरोप है दोस्तों। और इसका भी ये है कि दोस्तों इस तरह के कॉल या इस तरह के ऑफर मेरे हिसाब से अनुचित हैं। ऐसा किसी ने भी किया है तो ये अनुचित प्रयास है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो यही है पूरा इसका विश्लेषण। आपकी जो वर्ग 1 और वर्ग 2 की अंतिम चयन सूची जारी होनी है दोस्तों, वो इसी दिसंबर की डेट लिखी हुई है, जो कि अभी पोर्टल पर आदेश जारी हुआ है। वर्ग 3 की हम बात करें तो आपकी 30 दिसंबर को लिखी हुई है कि आपकी जो है सूची जारी हो जाएगी, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। तो ये पूरी अपडेट मैं पहले ही ले आया हूँ। इस जो आदेश जारी हुआ है वो कहाँ से डाउनलोड करना है वो मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। ये वीडियो सूचना मात्र था। आपने इसे देखने के लिए इतना कीमती समय दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद।